नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। बड़ा अजीब किस्सा आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह सिर्फ किस्सा नहीं, शायद एक हकीकत है। एक बेटी की ऐसी कहानी जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद आंखों में आंसू भी आ जाए। कहानी वैभवी की है। वैभवी 35 वर्ष की हो गई है, अपने बूढ़े पिता के साथ रहती है और दिन रात उनकी सेवा करती है। पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, वो खुद से एक गिलास पानी तक नहीं ले सकते। यही सोचकर वैभवी दिन रात अपने पिता की सेवा करती है और जॉब भी करती है ताकि घर का खर्च अच्छे से चल सके। वैभवी की सहेली नीता पूछती है कि मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बच्चा भी हो गया है, तू कब शादी के बारे में सोचेगी? 35 वर्ष की हो गई है तू, 2-4 साल और बीत गए तो फिर कौन करेगा तुझसे शादी? वैभवी बताती है कि तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में नहीं मालूम, मैं अगर शादी कर लूंगी तो मेरे पिता का ख्याल कौन रखेगा? वैभवी ने कहा, तुम्हारे तो 4 भाई है, तुम तो 5वीं संतान हो ना अपने माता पिता की। वैभवी नीता को अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। वैभवी के पिता और उसकी मम्मी लव मैरिज किए थे। बहुत ही प्यार से दोनों शादी किए और अपना घर बसाएं। वैभवी के पिता को बच्चे की बहुत चाह थी, वो चाहते थे तुरंत से एक लड़का हो जाए। वैभवी की माँ शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती है और जन्म देती है 9 महीने के बाद वो एक लड़की को। वैभवी के पिता को बड़ा दुख होता है लड़की को देखकर, लेकिन चलो पहली संतान है तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। वो वैभवी को माँ को कहते हैं कि देखो, हम दूसरी बार भी चांस लेंगे और बहुत जल्दी चांस लेंगे, मुझे एक बेटा चाहिए। वैभवी की माँ सोचने लगती है कि आखिर बेटी और बेटा मेरे हाथ में तो नहीं है, जो ईश्वर की इच्छा होगी। और फिर वो दूसरी बार माँ बनने वाली है। वैभवी के पिता बहुत ख्याल रखते हैं उसकी माँ का और जाकर दूसरी संतान होती है और वो भी लड़की। इस बार वैभवी के पिता बेहद गुस्सा हो जाते हैं, अपनी पत्नी से नाराज हो जाते हैं और अब वो पहले की तरह उससे प्यार भी नहीं करते हैं। काफ़ी दूरी बनाकर रखने लगे हैं और वो उससे साफ साफ कह देते हैं कि जब तक तुम मेरे बेटे की माँ नहीं बनोगी, मेरी गोद में एक बेटा लाकर नहीं दोगी, मेरा प्रेम और मेरा स्नेह तुम नहीं पा सकोगी। वैभवी की माँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 2 बच्चों को बस वो 1 साल 1.5 साल के दरमियान ही जन्म दी है, लेकिन वो तीसरा चांस फिर लेती हैं और भगवान की इच्छा से तीसरी बार भी तीसरी संतान भी लड़की ही होती है। जब चौथी बेटी का जन्म हो जाता है वैभवी की माँ को, तब वैभवी की माँ का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन उसके पिता का दिल नहीं भरता है। 4 बेटियों का पिता होने के बावजूद वो कह रहा है कि मुझे एक लड़का चाहिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा ये लड़कियां नहीं बनेगी, सब शादी कर कर अपने घर चली जाएगी। भला कोई बेटी अपने बूढ़े माता पिता को देखती है क्या? मुझे एक बेटा ही चाहिए और अगर तुम बेटा नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कोई और शादी कर लूंगा। वैभवी की माँ को बड़ा तकलीफ होता है और वो 5वीं बार जब वैभवी पेट में रहती है तब वैभवी की माँ मंदिर जाकर, कोई भी दरगाह जाकर माथा टेकती है कि मुझे किसी तरह एक लड़का हो जाए और मेरे पति फिर मुझे प्यार करने लगे, मेरा ख्याल रखने लगे और हमारा घर बस जाए। वैभवी के पिता को कई बार कई साधु सन्यासी मंदिर में कह दिया गया है कि तुम्हारी पत्नी को इस बार लड़का होगा, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाकर इस बार अपनी पत्नी से बैठे हैं। 5वीं संतान होने की बारी आती है तो जन्म होता है वैभवी का। जिस दिन वैभवी का जन्म होता है मानो उसके पिता पर पहाड़ ही टूट पड़ती है। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं संसार का सबसे अभागा पिता हूँ, 5वीं संतान भी मुझे लड़की हुई है। वो वैभवी की माँ को कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर 5वीं संतान लड़की होगी तो मैं इसे घर में नहीं रखूंगा, चौराहे पर रखाऊंगा, चाहे कोई इसे ले जाए। वैभवी की माँ रोते बिलखती रह जाती है, लेकिन उसके पिता 5वीं संतान मतलब वैभवी को उठाकर चौराहे पर रखाते हैं। रात भर ठंड में वैभवी चौराहे पर रहती है एक टोकरी में रखकर और उसके पिता घर आ जाते हैं वापस। उसकी माँ बहुत रोती है, पता पूछती है लेकिन बच्चे का पता नहीं बताते। पिता का दिल तो पिता का दिल होता है। सुबह ध्यान में लगा था वैभवी के पिता को कि मेरी बच्ची को कोई ले गया या अभी भी वहीं पड़ी है, चलो चलकर देखता हूँ। वो अगले दिन जाकर सुबह जाकर देखता है टोकरी में बिल्कुल वैसे ही बच्ची रखी हुई है जैसे रात को वो रखा था और सुबह बिलख बिलख कर वो रो रही थी। मन पसीज जाता है, बच्ची को उठाकर वापस घर ले आता है। वैभवी की माँ चूमती है, बच्ची को गोद में लेती है, लेकिन दोपहर होते होते वैभवी के पिता ये फैसला कर लेते हैं कि मैं इस बच्ची को आज रात फिर चौराहे पर रखाऊंगा ताकि कोई इसे ले जाए, मुझे जरूरत नहीं इतनी सारी बेटियों की। अगली रात फिर वैभवी को ले जाकर चौराहे पर रख दिया जाता है। पूरी रात वैभवी चौराहे पर रहती है लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती है और कोई उसे नहीं ले जाता। अगली सुबह फिर वैभवी के पिता जाते हैं देखने के लिए तो बच्ची वहीं है।
मन टूट जाता है उनका। आखिर बच्ची के पिता वही है, वो उठाकर उसे ले आते हैं और घर में दे देते हैं। वैभवी की माँ को कहते हैं तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, 5 बेटियों के साथ तुम रहो, मैं अपनी ज़िंदगी कहीं और बसा लूँगा। वैभवी की माँ पैरों पर गिर जाती है, कहती है भगवान पर भरोसा रखिए, जब 5 संतान हमें लड़की दी है तो अब वो लड़का ज़रूर देंगे। और सच में तकदीर पलटती है। वैभवी की माँ फिर से प्रेग्नेंट होती है और 6ठी संतान को जन्म देती है जो एक लड़का होता है। लड़का होते ही वैभवी के पिता बेहद खुश हो जाते हैं, मानो वैभवी की माँ से सारी शिकायतें उसकी दूर हो जाती है। बेटे को पाकर ऐसा लगता है जैसे मेरे बुढ़ापे का सहारा यही बनेगा। बच्चियों पर ध्यान ना देने की वजह से उन्हें टाइम पर दवाई, उन्हें अच्छा पोषण युक्त भोजन या इलाज ना मिलने की वजह से बड़ी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है और एक दिन बहुत घने बरसात के दिन ही वो रात में ही गुजर जाती है। एक बेटी के चले जाने पर घर में थोड़ी सी मातम का माहौल होता है, लेकिन वैभवी के पिता सोचते हैं कि मेरे पास तो एक बेटा है, क्या हुआ एक बेटी गुजर गई, तुम एक चांस और लेना और एक और बेटे को जन्म देना, भला एक बेटा सहारा ना बने तो दूसरा तो बनेगा। अगले साल वैभवी की माँ फिर प्रेग्नेंट होती है और एक और बेटे को जन्म देती है। जैसे ही दूसरे बेटे का जन्म होता है उसी तरह दूसरी बेटी फिर से गुजर जाती है, अच्छी दवा इलाज ना मिलने के अभाव में। इसी तरह करते करते वैभवी को छोड़कर 4 बेटियां गुजर जाती है और 4 बेटों का जन्म हो जाता है। 9 बच्चों को जन्म देने के बाद वैभवी की माँ की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो भी गुजर जाती है। आज वैभवी के पिता को 4 संतान है लड़के और वैभवी है 5वीं बेटी, जो सबसे बड़ी है उम्र में वैभवी। चारों बेटे एक एक करके नौकरी करने लगते हैं और अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बूढ़े पिता का ख्याल नहीं आता। उन्हें पिताजी बस रास्ते का कांटा नजर आते हैं जो हर बात पर रोक टोक करते हैं। उन्हें दवाई चाहिए, इलाज चाहिए, सेवा चाहिए। भला कौन बहू बेटे को छोड़कर ससुर की सेवा करेगी। एक एक करके चारों बेटे शादी कर लेते हैं और चारों 4 शहर में जाकर बस जाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहीं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते हैं। बच जाती है वैभवी जो सबसे बड़ी बहन है। चारों भाई ने एक बार भी नहीं सोचा कि दीदी की भी शादी कर दी जाए, या इसका ख्याल कौन रखेगा, बूढ़े पापा को कौन देखेगा। बस चारों बेटे अपनी पत्नी के प्यार में, अपने बच्चों के मोह में अपना संसार पकड़कर बैठे हैं और आज उस पिता की देख रेख कर रही है वही 5वीं संतान जिसे वो कई बार ले जाकर चौराहे पर छोड़ आया था कि शायद वो किसी के घर का चिराग बन जाए। लेकिन वैभवी के पिता की सेवा आज भी वैभवी कर रही है। जब ये कहानी मीता सुनती है तो मीता की आंखों में आंसू आ जाती है। क्या बेटियां ऐसा भी होती हैं? क्या सच में बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है? बेटियां कुछ नहीं होती। आज वैभवी के पिता उम्र की उस अवस्था में है जब वो अकेले नहीं रह सकते हैं, दवा और एक गिलास पानी तक भी उठाकर नहीं पी सकते हैं। वैभवी सारा सच जानती है कि मेरे पिता ने कैसे मुझे चौराहे पर रखा था, लेकिन सारी बातों को भुलाकर कि पिता ही ईश्वर होता है, ये मेरे जन्मदाता है और इन्हीं की वजह से आज मैं खड़ी हूँ इस दुनिया में। यही सोचकर वैभवी दिन रात अपने पिता की सेवा कर रही है। मीता से कहती है, बताओ मीता, मैं कैसे शादी कर लूँ, किसी का हाथ पकड़कर कैसे अपना घर बसा लूँ? इस बूढ़े पिता का क्या होगा जिनका सिर्फ और सिर्फ मैं ही सहारा हूँ। सच कहते हैं दोस्तों, लड़का हो या लड़की, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हमारे लिए सारे संतान समान होने चाहिए। वैभवी की जिंदगी से हमें भी कुछ प्रेरणा मिलती है। ये थे दोस्तों एक बेटी और एक बूढ़े पिता की कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।